देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आइपा का, जो उन्होंने आज ये मंच हम लोगों को दिया है ताकि हमारी सीधे बात सरकार तक आ सके और मुझे विश्वास है कि इस मंच के द्वारा हमारी सरकार सुनेगी और जल्द से जल्द जो हमारी समस्या है, उनका समाधान होगा। देखिए, सरकार हमेशा से दावे करते आई है कि वो व्यापारियों के हितों में कानून ला रही है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी एक कानून से व्यापारी को कोई फ़ायदा हुआ है। सबसे पहली तो बात हम करते हैं कि जीएसटी, सबसे पहले वो जीएसटी लाई। जब पूर्व में को दूसरी सरकार जीएसटी लाने की बात करती थी, तो यही सरकार उसका विरोध करा करती थी। लेकिन आज जब वो जीएसटी ले आई है, तो उसमें भी कई अनियमितताएँ हैं। जैसे भू जीएसटी का मतलब ये कहते हैं कि एक देश, एक कर। लेकिन आप देख सकते हैं कि जीएसटी एचएसएन कोड जो होगा उसमें ही एक उत्तराखंड में अलग कर का दायरा है और दिल्ली में अलग कर का दायरा है। वहीं इन्होंने नोटबंदी लाई। नोटबंदी जब से ये नोटबंदी लाए हैं तो कैश फ्लो जो मार्केट का है वो सब खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं मयंक जोशी और आप देख रहे हैं आइपा। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आइपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, साथ ही सामाजिक और विकास के मुद्दे भी उठाता है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जिला व्यापार संगठन के कोषाध्यक्ष मनीष चौधरी जी। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। मनीष जी, आइपा में आपका स्वागत है। नमस्कार। मनीष जी, सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि जो वर्तमान में कोरोना का दौर चल रहा है उससे व्यापार किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, उससे व्यापारियों को क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, आप देख सकते हैं बाज़ार में कोरोना की महामारी के कारण लोगों के दुकानों में ग्राहक देखने को भी नहीं मिलेगा और कोरोना से व्यापारी बहुत परेशान है। और वहीं अगर आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा भी कोई ऐसी नीति नहीं बनाई गई जिससे व्यापारियों को लाभ मिल सके। और कोरोना के साथ-साथ आज महँगाई चरम पर है, वैसे ही लोगों के पास पैसों की कमी है और यहाँ लोग मार्केट आते हैं और उनके पास पैसा ना होने के कारण भी वो खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से व्यापारी की हालत बहुत दयनीय है। मनीष जी, जिस प्रकार से सरकार दावे कर रही है कि वो व्यापारियों के हितों में लगातार तमाम नए कानून ला रही है, तो इन नए कानूनों से व्यापारियों को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या क्या है, बता दीजिए? देखिए, सरकार हमेशा से दावे करते आई है कि वो व्यापारियों के हितों में कानून ला रही है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात करेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी एक कानून से व्यापारी को कोई फ़ायदा हुआ है। सबसे पहली तो बात हम करते हैं कि जीएसटी, सबसे पहले वो जीएसटी लाई। जब पूर्व में को दूसरी सरकार जीएसटी लाने की बात करती थी, तो यही सरकार उसका विरोध करा करती थी। लेकिन आज जब वो जीएसटी ले आई है, तो उसमें भी कई अनियमितताएँ हैं। जैसे जीएसटी का मतलब ये कहते हैं कि एक देश, एक कर। लेकिन आप देख सकते हैं कि जीएसटी एचएसएन कोड जो होगा उसमें ही एक उत्तराखंड में अलग कर का दायरा है और दिल्ली में अलग कर का दायरा है। वहीं इन्होंने नोटबंदी लाई। नोटबंदी जब से ये नोटबंदी लाए हैं तो कैश फ्लो जो मार्केट का है वो सब खत्म हो चुका है। और बैंकों की हालत भी आपको पता ही है कि बैंकों में भी कैश की कमी होती जा रही है, जिससे कि व्यापारियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ा है। तो सरकार सिर्फ बातें बहुत बड़ी-बड़ी कर देती है, लेकिन उनके द्वारा जो भी कानून लाए गए उससे व्यापारी को तो कहीं से कहीं तक कोई फ़ायदा नहीं है। और जब हम सरकार के पास ये अपना पक्ष लेके गए, तो सरकार ने हमारी सुनी तो सही, लेकिन कोई भी अभी तक ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं किया जिससे व्यापारी समाज को फ़ायदा मिल सके। मनीष जी, व्यापारी समाज को फ़ायदा मिले इसके लिए सरकार को कौन-कौन से ऐसे कदम हैं जो उठाने की ज़रूरत है जिससे व्यापारियों को फ़ायदा हो? देखिए, सरकार को तो सबसे पहले जीएसटी जो है, जीएसटी का सरलीकरण करना चाहिए। उन्होंने जीएसटी को ऐसा बनाना चाहिए जिससे छोटे तबके का व्यापारी और बड़े तबके का व्यापारी उसे आसानी से कर सके। आज क्या है कि छोटा तबके का व्यापारी की आमदनी वैसे ही कम है और उसको एक वकील और एक सीए सब कुछ इतना तामझाम रखना पड़ता है, उसकी खुद की कमाई इतनी कम है, तो कैसे जीएसटी को सँभाल पाएगा। और सरकार को जो नोटबंदी उन्होंने करी थी, उससे जो समस्याएँ आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि आज 2 किस्म के नोट मार्केट में चल रहे हैं, एक बड़ा नोट, एक छोटा नोट, तो उससे काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं आदमी को ना कि मार्केट में इतना पैसा भी नहीं है और बैंकों से जब हम कैश निकालने जाते हैं, तो उनके पास खुद ही करेंसी नहीं है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए सरकार को कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही चाहिए। मनीष जी, आजकल जो व्यापार में डिजिटलाइज़ेशन का दौर चल रहा है, जो चीज़ें हैं वो डिजिटल हो रही हैं, तो इससे आप क्या देखते हैं कि इससे मार्केट को क्या फ़ायदा हो रहा है?
डिजिटलाइज़ेशन की जहाँ तक बात करें, उससे फ़ायदा तो बहुत हुआ है। इससे क्या हुआ है कि आदमी अब कैश हैंडल करने में उनको आसानियाँ हुई है। लेकिन जैसे आप देख सकेंगे कि कहीं अभी कई ऐसी जगह हैं जहाँ नेटवर्क तक की समस्या है। वहाँ आदमी के पास लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ के आदमियों को बहुत परेशानी हो रही है कैशलेस होने से। क्योंकि आज जो जीएसटी का चालान भी होता है, वो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन ही पैसा जमा करना पड़ता है। वो जहाँ नेटवर्क नहीं है, उन लोगों को इन चीज़ों को ऑनलाइन करने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनीष जी, जिला व्यापार संघ द्वारा व्यापारियों के हितों के लिए क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं और उनके मुद्दे मतलब सही प्लेटफ़ॉर्म में आए हैं, उनके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? देखिए, जिला व्यापार संघ और नगर व्यापार संघ हमेशा ही से ही व्यापारियों के हितों के लिए काम करता आया है और काम करने के लिए कटिबद्ध भी है। हमारे द्वारा जब जीएसटी लगा था तब से लेके नोटबंदी हो चाहे कुछ भी हो, लगातार व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का काम किया गया है और जहाँ हमें लगा है कि हमारी माँगें पूरी नहीं हुई, हमने समय-समय पर उसका विरोध भी किया है और हम लगातार व्यापारियों के हितों के लिए काम करते आएँगे और मैं हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि व्यापारी की एक छोटी से छोटी समस्या से लेके बड़ी से बड़ी समस्या तक हम उनके साथ खड़े हुए हैं। मनीष जी, जो आइपा ने ये मुहिम शुरू की है, जो मुद्दे हैं समाज के, चाहे व्यवसाय से जुड़े मुद्दे हों, उनके उठाने की, तो हमारी इस मुहिम को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आइपा का, जो उन्होंने आज ये मंच हम लोगों को दिया है ताकि हमारी सीधे बात सरकार तक आ सके और मुझे विश्वास है कि इस मंच के द्वारा हमारी सरकार सुनेगी और जल्द से जल्द जो हमारी समस्या है, उनका समाधान होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। मनीष जी, आइपा से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे मनीष चौधरी जी, जिला व्यापार संगठन के कोषाध्यक्ष, जो बता रहे थे कि किस प्रकार जो नोटबंदी से परेशानियां व्यापारियों को होनी शुरू हुई थी और उसके बाद सरकार ने जो जीएसटी लगाया है, उससे भी काफ़ी यहाँ पे लोगों को परेशानियां, व्यापारियों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। और इसके साथ ये लगातार जो व्यापारियों के मुद्दे हैं, वो सही प्लेटफॉर्म तक और राजनेताओं तक पहुँचाने का काम करते हैं, ताकि व्यापारियों की समस्याओं को हल किया जा सके। आइपा की हमारी इस मुहिम से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।